हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सबक नंबर 10, जिसका उन्वान है सेहत और उसकी देखभाल। वैसे तो ये सबक हमारा सेहत और उसकी देखभाल से मुताल्लिक है, लेकिन इसमें हम दो दोस्त जिनका नाम है नसीम और वसीम, उनकी गुफ्तगू देखेंगे और वो किस तरह से सेहत और उसकी देखभाल से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किन अल्फाज से किया है और उसका इख्तिताम किन अल्फाज पर किया है, ये हम इस सबक में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना सबक सेहत और उसकी देखभाल। तो ये हमारा सबक है सेहत और उसकी देखभाल, जिसमें नसीम और वसीम दो दोस्त हैं और ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं सेहत और उसकी देखभाल से मुताल्लिक। तो नसीम सबसे पहले वसीम के पास जब आता है तो उसको सलाम करता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। और जो वसीम है वो जवाब में कहता है वालेकुम अस्सलाम, आज तुम देर से क्यों आए हो नसीम। यानी सलाम का जवाब देने के बाद उसने अपना सवाल भी किया है। इसके जवाब में नसीम कहता है कि आज मैं फ़ाखिर के घर गया था, जो कि इनका तीसरा दोस्त है, और ये क्यों गए थे? क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको देखने गए थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं वो आजकल बीमार है? ये कौन कह रहा है? नसीम कह रहा है वसीम से कि मैं आज किसके घर गया था? फ़ाखिर, जो कि उनका तीसरा दोस्त है, उसके घर उसको देखने चला गया था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आजकल वो बीमार है? ये सवाल वसीम से किया जा रहा है। इसके जवाब में वसीम कहता है नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन 2 दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक था। अब उसे क्या हो गया? ये सवाल वसीम का नसीम के लिए है। अब नसीम इसके जवाब में कहता है उसे कल रात यकायक, यकायक का मतलब होता है बच्चों अचानक, क्या हो गया? हैज़ा हो गया। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना पड़ा था और अब भी वो पूरी तरह से सेहतयाब यानी कि तंदुरुस्त नहीं हुआ है। उसे बुखार भी है यानी कि फ़ीवर भी है। अब वसीम कहते हैं तुमने मुझे उसके बारे में कल से क्यों नहीं बताया? फिर से सवाल, अगर बता देते तो मैं भी उसे देखा था। तो नसीम जवाब में कहते हैं मुझे भी मालूम न था, वो आज स्कूल नहीं आया था, इसलिए मैं स्कूल से आते वक्त उसको स्कूल ना आने की वजह मालूम करने के मकसद से उसके घर चला गया था। वहाँ पहुँचने पर ही मुझे उसकी बीमारी के मुताल्लिक पता चला। अब वसीम उसका जवाब देते हैं खैर बताओ, अब उसकी कैसी तबीयत है? अगला सवाल। नसीम कहते हैं पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह तंदुरुस्त होने में कई दिन लग जाएंगे। वसीम कहते हैं लेकिन उसे हैज़ा हुआ कैसे? यानी कि जो उसको बीमारी हुई है जिसका नाम है हैज़ा, वो उसको किस तरह से हुआ? तो उसका नसीम कहते हैं क्या मतलब किस तरह हुआ? वसीम कहते हैं अरे भाई, हमारे सर ने, सर मतलब टीचर ने, हमें क्लास में एक दिन बताया था कि हैज़ा गंदी और ख़राब चीज़ों के खाने पीने से होता है। आई होप स्टूडेंट आपको हैज़ा समझ में आ रहा होगा कि हैज़ा क्या होता है। हैज़ा मतलब डायरिया, जिसमें हमको वॉमिट होती है या लूज़ मोशंस होते हैं, यानी हमारा पेट ख़राब हो जाता है, उसको हैज़ा कहा जाता है। तो वसीम कहते हैं कि अरे भाई, हमारे सर ने यानी हमारे टीचर ने हमें क्लास में एक दिन ये बताया था कि हैज़ा गंदी और ख़राब चीज़ें खाने से होता है। फ़ाखिर ने ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ख़राब चीज़ खाई होगी। ये किसने कहा? वसीम ने कहा। अब उसके जवाब में नसीम बोलते हैं हाँ, एक दिन वो बता तो रहा था कि उसने स्कूल से वापस आते वक्त रास्ते में एक ठेले पर चाट पकौड़ियाँ खाई थी। अब चाट पकौड़ियाँ का मसला तो आप लोगों को सबको मालूम है कि कैसा होता है। बहुत ही गंदी तरीके से बाहर के लोग बनाते हैं चाट पकौड़ियाँ और उनको फ़रोख्त कर देते हैं। उस पर मक्खियाँ भी बैठती हैं, धूल मिट्टी भी आती है, जिसकी वजह से वो गंदी हो जाती हैं और उसकी वजह से हमको डायरिया या हैज़ा हो जाता है। वसीम बोलते हैं तो इसीलिए उसको हैज़ा हो गया। यानी कि अब वसीम को पूरा यकीन हो गया कि जो चाट पकौड़ियाँ उसने खाई थी बाहर की, इसीलिए उसको क्या हो गया? हैज़ा हो गया। तो नसीम कहते हैं क्या चाट पकौड़ी बुरी चीज़ हैं? ये सवाल है। तो वसीम कहता है यूँ तो ऐसी चीज़ें भी लोग खाते रहते हैं, लेकिन खाने से पहले ये देख लेना चाहिए। क्या देख लेना चाहिए? कि उन पर मक्खियाँ तो नहीं बैठी हैं, क्योंकि हैज़ा यानी कि डायरिया
गंदी चीज़ें जो गंदा कर देती हैं मक्खियाँ उन पर बैठ के खाने को, उससे फैलता है। तो उसने कहा कि वैसे तो ऐसी चीज़ें हैं, चाट पकौड़ियाँ बुरी चीज़ नहीं है, खा ही लेते हैं, लेकिन खाने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि उन पर मक्खियाँ तो नहीं बैठी हैं। तो नसीम कहता है मक्खियों के बैठने से क्या हो जाता है? तो वसीम कहते हैं भाई मक्खियाँ कहीं पर भी बैठ जाती हैं, यानी कि वो हमारे खाने पे बैठने से पहले कहीं और गंदगी पर भी बैठ कर आई होती हैं, जिसकी वजह से उनके पैर गंदे होते हैं। तो वो गंदगी पर भी बैठती हैं, जब वो गंदगी पर बैठती हैं तो उनसे गंदगी चिपक जाती है, यानी कि उनके पैरों में गंदगी चिपक जाती है या पंखों में गंदगी चिपक जाती है, और फिर वो उसी गंदी हालत में हमारे खाने पर आकर बैठ जाती हैं, जिससे कि वो खाने को भी पॉइजनस बना देती हैं या गंदा कर देती हैं। तो ये वजह हो जाती है किसकी? हैज़ा की। तो इंसान को बीमारियां घेर लेती हैं इसी वजह से, और हैज़ा जैसी ख़तरनाक बीमारी भी इंसान को हो जाती है। इस पर नसीम कहते हैं तो फिर मक्खियों से बचा कैसे जा सकता है? अगला सवाल नसीम की तरफ से है। तो इस पर वसीम जवाब देते हैं कि इनसे बचाव के लिए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। खाने पीने की चीज़ों को किया जाए, ढक कर रखा जाए, और आसपास सफाई रखी जाए। घर या बाहर कूड़ा करकट जमा ना होने दिया जाए। जहाँ सफाई होती है वहाँ मक्खियाँ नहीं बैठती हैं। तो नसीम कहते हैं अच्छा वसीम भाई ये बताओ कि मलेरिया कैसे होता है? अभी तक तो हमने हैज़ा की बात की कि खाने पर अगर मक्खियाँ बैठ जाएं और उसको गंदा कर दें और उस खाने को हम खा लें तो हैज़ा हो जाता है, लेकिन अब नसीम ने सवाल किया है कि वसीम भाई ये बताइए कि फिर मलेरिया कैसे होता है? तो वसीम भाई जवाब देते हैं मलेरिया मच्छरों से होता है। नसीम कहता है क्या सभी मच्छरों से मलेरिया हो जाता है? वसीम भाई उसकी बात का जवाब देते हैं नहीं, सब मच्छरों से मलेरिया नहीं होता, सिर्फ एक किस्म का मादा मच्छर है जिससे मलेरिया होता है। मादा मच्छर से होता है, फीमेल से होता है, ध्यान रखिएगा। नसीम तो फिर इससे बचने के लिए क्या एहतियात ज़रूरी है, यानी कि हमें मच्छरों से कैसे बचना चाहिए? तो इसके लिए भी वसीम भाई उसको जवाब देते हैं कि मच्छर ठहरे हुए पानी में पैदा हो जाते हैं, यानी कि जिस पानी में फ़्लो नहीं होता, जो पानी कंटिन्यूस वे में बहता नहीं है, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसलिए अपने आसपास पानी जमा ना होने देना चाहिए, यानी कि हमारे आसपास कोई गड्ढा है, नालियाँ हैं, तो उनमें पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, बल्कि कंटिन्यूस वे में उसमें पानी का फ़्लो रहना चाहिए। घर और बाहर की नालियों को साफ़ रखना चाहिए, और कूलर वगैरह या टंकी का पानी भी बदलते रहना चाहिए, यानी कूलर जो हम गर्मियों में चलाते हैं ठंडी हवा के लिए, उसका पानी भी हमें चेंज करना चाहिए, और टंकी का पानी भी हमें बदलते रहना चाहिए। रात को सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऑल आउट मॉर्टीन वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो नसीम कहते हैं तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो वसीम इसका जवाब में उनसे कहते हैं कि नसीम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए सफाई नहायत ज़रूरी है, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? सफाई। रोज़ाना सुबह को बैतुल खुला से फारिग होने के बाद, बैतुल खुला यानी कि टॉयलेट से फारिग होने के बाद हाथों को किससे धोना चाहिए? साबुन से धो लेना चाहिए, और दांतों को भी साफ़ रखना चाहिए, यानी कि हमें दांतों में अपने ब्रश करना चाहिए। इसके साथ साथ हमको गुस्ल करना चाहिए, यानी कि नहाना चाहिए, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो इस पर नसीम कहते हैं क्या हमें रोज़ाना सुबह को वर्जिश भी करनी चाहिए? वर्जिश का मानी होता है एक्सरसाइज। मैंने सुना है वर्जिश करने से जिस्म में चुस्ती और फुर्ती रहती है, और भूख भी खूब लगती है। तो वसीम भाई इस पर जवाब देते हैं तुम ठीक कहते हो, वैसे बच्चों के लिए खेलना कूदना दौड़ लगाना भी अच्छा है। नसीम फिर कहते हैं अच्छा वसीम भाई, अब हम लोगों को बात करते हुए काफ़ी देर हो गई है, और गुफ्तगू को ख़त्म किया जाए, वैसे भी मुझे घर पहुंचना है। तो वसीम भाई कहते हैं ठीक है खुदा हाफिज़। नसीम भाई भी बोलते हैं ठीक है खुदा हाफिज़। तो यहाँ देखा आपने बच्चों कि दो दोस्त ने किस तरह से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सलाम से किया और इख्तिताम खुदा हाफिज़ से किया, और कितनी प्यारी अच्छी बातें की सेहत और उसकी देखभाल से मुताल्लिक़। हमको ये भी पता चला कि हैज़ा किस तरह से फैलता है और मलेरिया किस तरह से फैलता है, उसके बचाव के लिए क्या क्या एहतियात हमको करनी चाहिए, हमको ये भी पता चला। और एक्सरसाइज हमारे जिस्म के लिए यानी कि वर्जिश हमारे जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी है, हमारे जिस्म में चुस्ती फुर्ती लाती है।
اس سے بھوک خوب لگتی ہے، یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں ہمیں ان دو دوست جن کا نام ہے نسیم اور وسیم، دونوں کی گفتگو سے ہم کو پتہ چلا۔ تو یہاں پر یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اسٹوڈنٹ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔